आई एम हियर, लेकिन कंट्रोल माय मेरा कंट्रोल। ये देखो, ये इस लड़की की शादी होने वाली है, किसी को पता है? किसी वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ पे बहुत अच्छी हूँ। तो आज का दिन होने वाला है बहुत ही खास, क्योंकि मैं जा रही हूँ किसी अपने के पास। तो चलिए चलते हैं, ब्लॉग की करते हैं शुरुआत। और आपको तो पता होगा कुछ स्पेशल होता है तो ही मैं ब्लॉग शूट करती हूँ। तो अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगेगा तो चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं और ब्लॉग की करते हैं शुरुआत। और ब्लॉग में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि ब्लॉग होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा खास। तो चलिए चलते हैं और ब्लॉग की करते हैं शुरुआत। तो चलिए चलते हैं, हम लोग हो जाते हैं रेडी। तो रेडी होने के लिए मैं यहाँ पे फटाफट से पहन ली थी वही जो ठंडियों का रूखा सूखा कपड़ा होता है वो। तो बस मैंने जीन्स कैरी किया था और साथ के साथ एक वूलन टी शर्ट। और यहाँ पे जाने से पहले बच्चों का व्यवस्था भी तो करना है कि बच्चों को क्या दें क्या ना दें, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी लेट हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, बच्चों के लिए पेपर बना दिया फटाफट से। तो बस यहाँ पे मैं पेपर बना के अपने भाई को दे के आ रही थी और मेरा छोटा भाई यहाँ पे पेपर लीक कर रहा था। उसे तो पता ही नहीं था कि ब्लॉग तो अभी जाएगा 2-4 दिन बाद ही। तो बस यहाँ पे मैं हो गई थी रेडी। और रेडी होने के बाद 2 व्हीलर से हम लोग निकल गए थे। आपको यकीन नहीं होगा, एक 2 व्हीलर पे हम लोग 3 जन जा रहे थे। मुझे छोड़ने के लिए 2 जन जा रहे थे, मेरे भैया और मेरा छोटा भाई। तो बस हम लोग निकल गए थे। तो मोस्टली जैसे जब भी हम और मेरी फ्रेंड मतलब निकिता, मैं और मेरी सिस्टर ही कहिए, मैं और मेरी सिस्टर जब भी मिलते हैं तो हम लोग घर पे कभी नहीं मिलते हैं, हम लोग बाहर ही मिलते हैं। तो मेरी फेवरेट जगह तो ये वी पार्क है गोरखपुर में, बहुत अच्छी जगह है मुझे लगती है, लेकिन और किसी को नहीं पसंद है। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं वी पार्क की तरफ आई थी, लेकिन मेरी सिस्टर ने कॉल किया कि नहीं, हम लोग चलेंगे नौका विहार। वी पार्क मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा शांति रहती है। बस शांति की वजह से मुझे वी पार्क बहुत अच्छा लगता है। सुकून भी बहुत ज़्यादा मिलता है वहाँ पे। अगर आपको बातचीत करनी हो, मतलब टाइम स्पेंड करना है, तो आप जा सकते हैं फ्रेंड के साथ या फिर बहन के साथ, किसी के साथ भी। तो बस यहाँ पे हम लोग नौका विहार पहुँच गए थे। और मैं गोरखपुर में रेयरली ही कहीं बाहर निकलती हूँ। तो यहाँ पे मेरी सिस्टर, मतलब एक होता है ना कोई बॉन्ड आपका, मतलब आपने खुद से बनाया हो, कोई क्रिएटिविटी पहले से नहीं है, मतलब कि कोई ब्लड का रिलेशन ना हो और आपने कोई रिश्ता खुद से बनाया हो, उसको खुद से ग्रो कर रहे हो, वो रिश्ता मेरा और निक्की का है। हम दोनों का रिश्ता बहुत ही ज़्यादा प्योर है, प्योर बॉन्ड है, क्योंकि हम लोग बहुत ही टाइम से एक साथ रहते थे। लेकिन अभी जो 4-5 साल में हुआ है ना, वो 10 साल पहले भी नहीं हुआ था। तो बस यहाँ पे अभी मैं पहुँच गई थी नौका विहार और मैंने सोचा ना कि सारी चीज़ें ले लूँगी, सारी चीज़ें ब्लॉग्स में डालूँगी, जो होगा देखा जाएगा। तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ें शूट कर रही थी और जब भी मैं इससे मिलती हूँ ना, मुझे अलग सी एक्साइटमेंट रहती है। आप मेरे चेहरे पे खुशी देख ही सकते हैं, अलग से एक्साइटमेंट रहती है। एक ही सिटी में रहने के बावजूद भी हम लोग को मिले 1 साल 2 साल हो जाते हैं, तब जाके हम लोग कभी मिलते हैं। तो हम लोग मोस्टली तो वी पार्क जाते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि हम लोग नौका विहार आए थे। ये गोरखपुर की बहुत ही अच्छी जगह है, मतलब अच्छी जगह कह सकते हैं तो नौका विहार को कह सकते हैं। अगर आपको घूमना है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। मुझे ये जगह थोड़ी सी ना जनेश्वर की तरह लगती है, जो लखनऊ में जनेश्वर पार्क है वहाँ की तरह लगती है। साथ के साथ हमने देखे यहाँ पे बहुत सारे डक्स, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। यही वाला चल रहा था, इसी को फिर बनाए हैं लोग, बड़ा रेस्टोरेंट वगैरह ऐड कर दिए हैं। पहले क्या हो रहा था? पहले बस तो उस पर चलता था। हाँ, चलता था मतलब तो ज़्यादा रहेंगे। उस समय खुला था, तब तो घूम लिए थे, पर डर लगा था। उधर लिखा है 30 रुपये चार्ज, इसलिए हम लोग ऑन। तो यहाँ पे मेरी और निक्की की बहुत ही भारी डिस्कशन चल रही थी कि भाई ये जो बड़ा सा बोट है, क्या यही बोट पहले भी चलता था? मतलब ये जो बोट है ना, ये बोट नहीं था जो अभी दिखा था आपको पिछले टाइम, अभी जो आपने देखा था जहाँ पे मैं और निक्की बहुत ही बड़ा डिस्कशन कर रहे थे, वो इस बात पे डिस्कशन था क्या ये बोट पहले भी चलता था? पर वो बोट चलता नहीं था, वो एक रेस्टोरेंट टाइप कुछ है, बुकिंग वगैरह का एरिया, पता नहीं क्या ही है। और उसी की तरह एक और बोट था जो पानी में चलता था, जो कि एकदम ख़राब हो चुका है। वो भी आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। फिर हम लोग यहाँ पे बातचीत कर रहे थे और सारी चीज़ें, मतलब हम लोग के साथ जो भी चीज़ हुआ रहता है ना, इतने टाइम में हम सारी चीज़ें मतलब बात करते हैं कि यार ऐसे वैसे ये चीज़ हुआ, वो चीज़ हुआ।
तो साथ के साथ एक चीज़ बहुत अच्छी ये होती है कि मैं जो भी कहती हूँ ना निक्की कर देती है। मतलब मेरे साथ बहुत सारे लोग रहते हैं, मैं वीडियोस बनाने के लिए कहती हूँ ना, लेकिन कोई मेरी बात नहीं सुनता है। लेकिन निक्की ऐसी है जो मेरी बात ज़रूर सुनती है। मैं अगर इसको कहूँ मेरी वीडियो एक सेकंड में भी कहूँ ना तो ये बना देती है। तो बस अभी मैं इसके लिए गिफ्ट लेके आई थी क्योंकि अब होने वाली है इसकी शादी। तो मैंने सोचा कि अभी इससे मतलब अभी मैंने ये बस ऐसे ही गिफ्ट दे दिया था, और शादी में तो भाई कुछ अच्छा होगा ही, वो भी ब्लॉग में आप लोग के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो बस यहाँ पे मैंने निक्की के लिए बनवाया था की रिंग, और यहाँ पे आप देख सकते हैं उसको गिफ्ट से कोई मतलब नहीं है, इसको बस पोज देना है। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने सोचा मैं ही आपको दिखा देती हूँ। ये मैंने मम्मी पापा के साथ बनवाई थी एक की रिंग, और बैक साइड में हस्बैंड के साथ फ़ोटो लगवाया था। और साथ के साथ जो ये कॉफ़ी मग था, इसमें मैंने अपनी मेमोरीज़ डाली थी, जो हम लोग जॉब टाइम से जो भी हम लोग एक साथ रहे हैं, जो भी चीज़ें हम लोग ने की है, वो सारी चीज़ें मैंने कोशिश की है कि इस कॉफ़ी मग में कैप्चर हो जाए। तो बस ये सारी चीज़ें मैंने इसमें ऐड करवा दी थी, और देखते हैं निक्की को कैसा लगा था। तो निक्की ने इसको किस किया, मतलब उसको बहुत ज़्यादा पसंद आया, दोनों चीज़ें इसे बहुत ज़्यादा पसंद आई। और जब कोई चीज़ आप बनवाते हो या किसी को गिफ्ट देते हो और सामने वाले को बहुत ज़्यादा पसंद आता है ना, इस लड़की की शादी होने वाली है, किसी को पता है? किसी को लग पा रहा है कि इसकी शादी होने वाली है? और आपको लग रहा है कि इनकी शादी होने वाली है, इनकी शादी होने वाली है भाई, लेकिन इनका बचपना तो जा ही नहीं रहा है। एक्सरसाइज कर रही है। फिर उसके बाद इनका एक्सरसाइज ख़त्म हो गया था, तो मुझे यहाँ पे ऊँट दिखा था, कैमल ऊँट जो भी कह सकते हैं आप। तो बस मैं यहाँ पे आ गई थी, मैंने कहा नहीं मैं इस ऊँट पे बैठूंगी। लेकिन जैसे मैं इसके पास गई मुझे डर सा लगने लगा। निक्की ने कहा जाओ तुम प्राइस पूछ के आओ कि कितना चार्ज है इसमें बैठने का। तब तक मैं ना ये कुछ मिलता है, मतलब बहुत ज़्यादा नमकीन टाइप रहता है, क्या बोलते हैं इसको, मुरमुरा टाइप, तो वो हम लोग लिए थे। और मतलब निक्की वहाँ पे ले रही थी और मैं यहाँ पे प्राइस पूछने आई थी। तो प्राइस पता चला कि 100 रुपीज़ में 2 लोग जा सकते हैं, मतलब 50 रुपीज़ पर पर्सन। बट हम लोग की हिम्मत नहीं हुई, मतलब मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं इस पे बैठूँ। उसके बाद हम लोग ने ऊँट भैया के साथ फ़ोटो खिंचाई बहुत सारी। उसके बाद हम लोग वहाँ से चल दिए। जब हम लोग यहाँ आए थे तब ज़्यादा कुछ चीज़ लगी नहीं थी, लेकिन जाने के टाइम बहुत सारी चीज़ हम लोग को देखने को मिले। और यहाँ पे आपको दुनिया की सारी चीज़ें मिल जाएंगी, कपड़े, ईयररिंग, मेकअप सामान, सारी चीज़ें, और खाने पीने की चीज़ें भी बहुत अच्छी मिलती हैं। तो हम लोग ने गोलगप्पा खाया। उसके बाद हम दोनों का फेवरेट है कोल्ड ड्रिंक। ठंडी हो या गर्मी हम दोनों कोल्ड ड्रिंक ज़रूर पीते हैं। हम लोग जब जॉब टाइम में भी एक साथ थे ना, हम लोग रात में आते थे 11 बजे, और कोल्ड ड्रिंक और मैगी तो हम लोग ज़रूर खाते थे, हमारा फेवरेट चीज़ था। तो भाई वो चीज़ कैसे स्किप कर सकते हैं, जब हम दोनों हो साथ तो करना तो है ही। तो बस यहाँ पे हम लोग ने कोल्ड ड्रिंक लिया। बस ये हो गया था कि कोल्ड ड्रिंक हम लोग ने छोटा सा लिया था कि हम लोग ज़्यादा पियेंगे तो तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए कोल्ड ड्रिंक छोटा वाला लिया गया था। साथ के साथ यहाँ के मोमोज़ की भी बहुत तारीफ़ सुनी है मैंने, तो हम लोग ने सोचा चलो मोमोज़ खा लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे मोमोज़ खाने के लिए। तो ये जो था नया रेस्टोरेंट था, इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं था, और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पहले से बहुत ज़्यादा चेंज हो गई हैं। आप लोग खुद ही देख रहे होंगे, जो गोरखपुर का होगा उन्हें पता लग रहा होगा कि यहाँ पे नौका विहार में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। कुछ जैसे यहाँ का कुछ साइड देख के ऐसा लग रहा है लखनऊ का 10-90 जैसे है, वैसा लग रहा है। कुछ चीज़ें देख के लग रहा है लखनऊ की जनेश्वर पार्क की तरह। मतलब सारी चीज़ें मुझे लग रहा है लखनऊ से ले लेके इसमें की गई हैं। और यहाँ पे ना हम लोग ने मोमोज़ ऑर्डर कर लिया था, फिर हम लोग ने कोल्ड ड्रिंक पिया और मोमोज़ खाया। लेकिन सच में बताऊँ, आई डोंट लाइक मोमोज़। मतलब ये वाला मोमोज़ तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। आप लोग हम लोग के फेस से देख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि अपना जब पैसा लगता है ना, तो वेस्ट करने में कष्ट होता है। तो हम लोग ने कहा नहीं भाई, खा लेंगे किसी भी तरह खा लेंगे। मैं इसको खिला रही थी, ये मुझे खिला रही थी। उसके बाद हम लोग जब निकल रहे थे तब हम लोग को ना पार्किंग एरिया के बगल में एक ताल बाज़ार टाइप कुछ दिखा। इसके बारे में भी मैंने बहुत सुना था, तो मैंने सोचा चलो इसके अंदर भी चलते हैं। तो ये ताल बाज़ार के अंदर छोटे छोटे शॉप्स हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें भी मिल जाएंगी, देखने को भी और घूमने को भी। अगर आप रात में आएंगे ना तो आपको बड़ा मज़ा आने वाला है। तो बस इसके अंदर भी हम लोग घूम लिए, जो भी था थोड़ा बहुत देख लिए। कोई दुकान खुली नहीं थी, मतलब गिनी चुनी 4-5 दुकानें खुली थी। तो हम लोग ने वो भी देखे, कुछ सामान भी देखे, लेकिन थोड़ा कॉस्टली था, हमारे बजट से बाहर था, और कुछ चीज़ें तो हमें पसंद भी नहीं आई। उसके बाद अब टाइम आ जाता है जाने का, तो हम लोग बस निकलने ही वाले थे। हम लोग को जो भी खाना पीना था हम लोग ने यहीं पे खा लिया था।
और हम लोग सोचे थे कि अब हम लोग घर चले जाएंगे, मतलब और कहीं नहीं जाना है। लेकिन कहते हैं ना कि जब जो लिखा होता है वही होता है। तो चलिए आगे चलते हैं, आपको खुद देखने को मिलेगा। अभी हम लोग ने सोचा बर्गर खा लेते हैं, मतलब ये नौका विहार का ही टाइम का था। निकलते निकलते हम लोग को ये बर्गर का स्टॉल दिख गया, तो हम लोग ने कहा कि भाई बर्गर क्यों छोड़ा जाए, बर्गर भी खा लेते हैं। मतलब यहाँ का बर्गर मुझे पहले से भी बहुत ज़्यादा पसंद है, मैंने खाया है 1-2 बार जब पहले आते थे तब। अभी तो मैं 4 से 5 साल बाद ही यहाँ पे आई थी, मतलब काफ़ी टाइम हो गया था मुझे यहाँ आए हुए, 3 साल तो हो ही गए होंगे। तो बस यहाँ पे हम लोग ने बर्गर खाया और ये छोटी सी बॉटल देख रहे हैं, हम लोग हर जगह इसको लेके जा रहे हैं। मोमोज़ खाएंगे तब भी इसको पियेंगे, बर्गर खाएंगे तब भी इसको पियेंगे। लेकिन लास्टली ये ख़त्म हो गया था, फाइनली ये ख़त्म हो गया था। तो बस बर्गर खाया और हम लोग निकल गए। निकलने के बाद ना क्या हुआ, अभी आप देख सकते हैं, एक तो मुझे ठंड लग रही थी और इसे भी ठंड लग रही थी, निक्की को भी। रास्ते में हम लोग को नज़र आया कि जो गोरखपुर महोत्सव है ना, वो तारामंडल में ही लगा है, जिसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। मुझे लगा गोरखपुर महोत्सव डीडीयू में लगता है, मतलब गोरखपुर यूनिवर्सिटी में लगता है, मुझे ये पता था। लेकिन यहाँ पे तो कुछ और ही नज़ारा था। फिर हम लोग इसके अंदर आ गए, इतनी सारी चीज़ें, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें, मतलब ये भी चीज़ जैसे नहीं आप कहीं जाते हो तो आपको कुछ अलग सी चीज़ें नज़र आती हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ नज़र आई। तो यहाँ पे आप अंकल जी की चीज़ें देख सकते हैं, मतलब टूल्स देख सकते हैं। ये यहाँ पे बता रहे थे कैसे बैंगन कटेगा, कैसे प्याज कटेगा। आप लोग देखिए छिलके को निकालिए, ऐसे ही छिलके को निकाल देंगे। यहाँ निकालने के बाद अगर आपको बैंगन खाना है तो यहाँ से देखिए ऐसा पाक और एक ऐसा ऐसा काटिए, यहाँ से काटेंगे तो ये गोल काटेगा, एक बार में 5 काटेगा। यहाँ काटने के बाद अब अगर देखना चाहती है तो ऐसा धनिया देखिए, सब्जी इनका कितना वेस्ट होता है। ऐसा धनिया भी, या धनिया भी काटना होगा, ऐसा ले लो। और ये लेने के बाद सर इधर देखिएगा, ऐसा धनिया को काटिएगा, एक जैसा ऐसा काटिएगा, एक तरीके से ऐसा काटिएगा साहब। अगर ये मोटा दिखता है तो एक बार और डाल दीजिएगा, ये कट जाएगा। सारे टूल्स मैंने देखे लेकिन एक भी नहीं लिया, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है ना, ये लोग दिखाते ऐसे हैं इजली कट जा रहा है, लेकिन कटता नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। और जिसको यूज़ करना है वो ले ले भाई, बहुत अच्छी चीज़ दिख रही थी ये। उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ी, मैंने कहा कि भाई अब आ गए हैं, मौके से यहाँ पहुँच गए हैं तो सारी चीज़ें देखनी तो बनती है। तो गोरखपुर महोत्सव में मैं सेकेंड टाइम आ रही हूँ, मतलब एक बार बहुत छोटे पे गई थी और एक बार आ जा रही हूँ। तो मैंने सोचा देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे बहुत चीप कपड़े मिल रहे थे, मतलब बहुत ही 100 रुपीज़ में आपको सारी चीज़ें, मतलब स्वेटर ब्लेज़र जो भी आपको लेना 100 रुपीज़, सारी चीज़ें 100 रुपीज़। उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई थी, मैं बनाती हूँ वीडियो, कुकिंग वीडियोस बनाती हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग मैं चीज़ें ढूंढती रहती हूँ। मेरा चैनल है तनुक्षा नाम पे, तनुक्षा नाम से, तो आप उस चैनल पे जाके मेरे कुकिंग वीडियोस देख सकते हैं। और ब्लॉग का चैनल तो आप देख ही रहे हो, तो एक बार आप उस चैनल पे जाके कुकिंग वीडियोस देख सकते हो। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी होंगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और उसके बाद मैं यहाँ पे टूल्स देख रही थी, क्या चीज़ें मेरे किचन में काम आ सकती है, वही सारी चीज़ें मैं देख रही थी। और ये ब्लॉग थोड़ी सा बड़ा है तो प्लीज़ आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही अलग अलग सी चीज़ें नज़र आ रही थी, मतलब ये डाइनिंग टेबल, फिर बहुत सारी चीज़ें, लकड़ी के सामान मिल रहे थे। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ रोलिंग बोर्ड, इतना छोटा सा रोलिंग बोर्ड, इतना क्यूट लग रहा था, लेकिन ये हमारे क्या ही काम का। तो बस यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी, लेकिन लिया कुछ भी नहीं, क्योंकि जो हमारा पॉकेट है ना वो जवाब नहीं दे रहा था। 300 रुपये में ले के गई थी मैं, 300 रुपये में मैं क्या क्या ले लेती बताओ। मुझे पता ही नहीं था कि यहाँ पे मैं गोरखपुर महोत्सव पहुँच जाऊँगी। लेकिन कुछ चीज़ें मैंने ली, जैसे कुछ चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था तो मैंने ऑनलाइन ही पेमेंट कर दिया। और मैं ना थोड़ा सा पैसा कम खर्च करना चाहती हूँ, मैं पैसा खर्च करना अवॉइड करती हूँ। तो और जो चीज़ें मतलब नहीं पसंद है तो भाई क्या लेना, और जो चीज़ क्या बोलते हैं बहुत बड़े घर लेना, तो इसीलिए मैंने कोई चीज़ महोत्सव में ले जाते हैं, जो चीज़ मेरे यूज़ में नहीं है तो मैं क्यों लूँगी। बस देखा मैंने सारी चीज़ें, और जो चीज़ मुझे अच्छी लगी उसको मैंने लिया नहीं, पता नहीं क्यों नहीं लिया, लेकिन नहीं लिया। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब सोफ़ा का कवर, फिर आपको हेयर एसेसरीज़ मिल जाएंगी, सारी चीज़ें आपको मिल रही थी गोरखपुर महोत्सव में। अभी तो ये ख़त्म हो चुका है, लेकिन अगर आप गोरखपुर के हैं और आपको ये सारी चीज़ें पसंद हैं तो अगले साल का इंतज़ार करें और ज़रूर जाएँ यहाँ पे। जैसे कि हम लोग इत्तेफाक से यहाँ पहुँच गए थे, लेकिन मैं और निक्की ना थोड़े अलग टाइप के हैं, हम लोग को ना ये सारी चीज़ें पसंद नहीं है। मेरा कंट्रोल बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये जैसे होता ना, ईयरिंग ले लो, फिर ज्वेलरी ले लो,
कपड़े ले लो, नहीं, हम लोग को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो हम लोग ये सारी चीज़ें लेना अवॉइड ही करते हैं। बस हम लोग घूमते फिरते हैं, सारी चीज़ें देखते ज़रूर हैं कि ये सारी चीज़ें कैसी हैं कैसी नहीं है। जैसा कि आप लोग वीडियो में खुद देख सकते होंगे कि ये सारी चीज़ें देख ज़रूर रहे हैं, लेकिन लेंगे एक को नहीं। तो यहाँ पे अच्छा, वीडियो मैंने इसलिए कैप्चर किया था सारी चीज़ें क्योंकि मैं चाहती थी कि आप लोग भी जहाँ से मेरी वीडियोस देख रहे हैं वहाँ से ही गोरखपुर महोत्सव का नज़ारा देख सकें और साथ के साथ मेरे वीडियो को लाइक कर सकें। तो जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और इसमें कुछ कमी नज़र आ रही है तो वो भी ज़रूर बताइएगा। तो अब थोड़ा अंदर की तरफ हम लोग गए थे और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बहुत ही सस्ती सस्ती चीज़ें मिल रही थी। कुछ चीज़ें थी जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली नज़र आ रही थी भी कॉस्टली, क्वालिटी होगा भाई। तो बस यहाँ पे मैं सारी चीज़ें देख रही थी और आप भी देख सकते हैं, बेडशीट से लेके सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। एक दो वुलन सूट था जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, लेकिन तब भी मैंने लिया नहीं। और यहाँ पे ब्लेज़र वगैरह, स्वेटर वगैरह बहुत सारी चीज़ें थी। और यहाँ पे आदिवासी हेयर ऑयल भी था, लेकिन मैंने इसको भी नहीं लिया। मैंने कहा जैसा बाल है वैसा ही रहेगा, ज़्यादा इसके साथ टिटिम्मा किया जाएगा तो बाल और झड़ जाएंगे, इसीलिए मैंने नहीं लिया। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हुए आप देख सकते हैं, आप लोग वीडियो को एंजॉय करिए थोड़ा। और मैं भी बोलते बोलते इतना थक गई हूँ तो मैं यहाँ पे थोड़ा सॉन्ग लगा देती हूँ, आप लोग भी एंजॉय करिए। आगे वॉइस ओवर ज़रूर करूँगी। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। तो बस यहाँ पे मुझे एक कढ़ाई पसंद आई थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा एक कुकिंग चैनल है तनुक्षा के नाम से, TANUKSHAA तनुक्षा। मैं इसको मेंशन भी कर दूँगी स्क्रीन पे। तो बस इसी चैनल के लिए, मतलब इसी के लिए मैं कुकिंग की चीज़ें ज़्यादा देखा करती हूँ। मुझे जो भी पसंद आता है ना कुकिंग से रिलेटेड, मैं ज़रूर ले लेती हूँ। साथ के साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सुंदर सुंदर वॉश दिख रहे हैं, कितना सुंदर सुंदर सारी चीज़ें दिख रही हैं। लास्ट में मैंने क्या किया, अपने बजट के अंदर यहाँ पे मैंने अपने कुकिंग चैनल के लिए बाउल ख़रीदा, जो कि वीडियोस में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। कलरफुल चीज़ें ना वीडियो में बहुत ज़्यादा सुंदर आती हैं। तो बस मैंने यहाँ पे छोटे छोटे बाउल ले लिए थे, बहुत ज़्यादा सुंदर था ये जो बाउल है। अगर आप बाहर से लेते हो तो आपको थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, लेकिन ये मुझे कम प्राइस में यहाँ पे मिल गया था, तो मैंने फटाफट से इसको रख लिया और इसको पैक करा लिया। और अंकल जी कह रहे थे और सारी चीज़ें भी ले लो, लेकिन मुझे लगा नहीं कि वो मेरे काम का चीज़ है, यूज़ का चीज़ है, इसलिए मैंने उसको नहीं लिया। और उसके बाद यहाँ पे बाउल वगैरह पैक कराते हुए मैं आगे की तरफ चली गई थी। तो ये ना लास्ट दिन था जब हम लोग गोरखपुर महोत्सव में गए थे, तो अभी ये लास्ट दिन था, सारी चीज़ें हट ही रही थी। उसके बाद अब हम लोग ने डिसाइड किया कि चलो अब घर चलते हैं। तो बस निक्की ने अपना किया स्कूटी ऑन, और स्कूटी ऑन होने के बाद हम लोग चले गए घर की तरफ। तो बस लास्ट में हम लोग मिले जुले, थोड़ा सा ना अब मन अच्छा नहीं हो रहा था क्योंकि अब हम लोग बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, मतलब अब डायरेक्ट शादी में मिलने वाले हैं। तो बस अब इसको शो ऑफ कर देते हैं और उसके बाद निकलते हैं घर की तरफ। तो भैया आ रहे थे, मतलब निक्की ने मेरे को थोड़ी देर दूर तक छोड़ दिया था, उसके बाद भैया आ गए थे, तो मैं घर की तरफ आ गई थी। और अभी था मेरा कोचिंग का टाइम, तो मैं फटाफट से घर की तरफ आ गई थी। मैं एकदम फ्रिज्ड हो गई हूँ, आप लोग देख सकते हैं ठंडी के मारे। उसके बाद मैं घर आ गई थी और यहाँ पे आप लोग मुझे देख सकते हैं, आई एम वेरी सैड। तो अभी मैंने वीडियो में आप लोगों को पिछला दिखा दिया था, मतलब पीछे दिखा दिया था कि मैंने निक्की को क्या क्या दिया है, लेकिन मैंने आप लोग को ये नहीं दिखाया था कि निक्की ने मुझे क्या दिया है। वो भी मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें लेके आती है जब भी आती है। तो बस मैंने कहा कि ये वीडियो भी यहीं पे शूट कर लेते हैं, इसी के साथ ही शूट कर लेते हैं। मैं थक बहुत ज़्यादा गई थी क्योंकि मैं ज़्यादा बाहर जाती नहीं हूँ और आज बहुत ज़्यादा ठंड भी थी ना। तो यहाँ पे मैंने बाउल वगैरह जो ख़रीदा था वो सारी चीज़ें निकाल ली। साथ के साथ मम्मी की तबीयत भी बहुत ख़राब थी, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। तो मम्मी को मैं बुला रही थी, आइए आइए, और मम्मी उस रूम में लेटी हुई थी। तो यहाँ पर मैंने ना ये फ्लावर पॉट लिया था, मतलब इसमें ग्रीन कलर का जो था प्लांट लगा था, जो कि मुझे इसलिए ज़्यादा पसंद आया क्योंकि वीडियो में ना ग्रीन कलर बहुत अच्छा आता है। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि मेरा कुकिंग चैनल है, तो उसी के लिए मैंने लिया। साथ के साथ मैंने ये डब्बा ख़रीदा था, ये तो मैं मॉल में आके ख़रीदी थी। मम्मी को सरफ रखने के लिए चाहिए था, तो मैंने कहा कि चलो ले लेते हैं। और मम्मी यहाँ आ गई थी, मम्मी का मूड ऑफ हो गया था, भाई ये कैसा डब्बा लेके आ गई है, ऐसा वाला मम्मी दिखा रही थी, लेकिन यूज़ में बाद में यही आया।
उसके बाद निक्की ने मेरे को ना ढेर सारे स्वीट्स दिए थे। अभी वो चल रहा है ना मकर संक्रांति, तो उसके भी लिए उसने तिल की मिठाई दिया था, फिर साथ के साथ गुलाब जामुन दिया था। तो वो सारी चीज़ें मैंने निकाल के मम्मी को दिया और बड़ी खुशी होती है उससे मिल के आने के बाद। लेकिन मिलने जाने के टाइम जितनी खुशी रहती है ना, उससे कम आने के बाद रहती है, क्योंकि अब रहता है, अब तो मुझे लग रहा है कि हम लोग मिलेंगे ही नहीं, तो इसीलिए। लेकिन कोई बात नहीं, लाइफ में सबका आना जाना लगा रहता है। और इसी के साथ ब्लॉग को करते हैं एंड। अगर ज़रा सा भी ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा।